छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले ही मुकाबला रोचक होता जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन वापसी के आखिरी दिन कांग्रेस के कई पार्षदों ने अपना नाम वापस ले लिया, जिससे कई वार्डों में बीजेपी प्रत्याशियों को बिना वोटिंग के ही जीत मिल गई, जिसके बाद अब चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। देखिए क्या है माजरा इस रिपोर्ट में। निकाय चुनाव में नाम वापसी, बीजेपी कांग्रेस के रूठे प्रत्याशी, टिकट बंटवारे पर क्या है नाराजगी। जनता पार्टी में क्या हालत है, ये तो शुरू में बोल रहे थे, कांग्रेस को आरोप लगा रहे थे कि पैसे में टिकट बिकता है और गुटबाजी है। अब तो भाजपा कार्यकर्ता खुल के आरोप लगाने लग गए हैं कि बीजेपी में पैसे से टिकट बट रहा है। और धमतरी का नगरी में तो बीजेपी कार्यालय को आग लगा दिए। इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है क्या? देखिए, कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है। अपनी विफलता, अपनी असफलता का ठीकरा हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर ये फोड़ते हैं। चुनाव हारते हैं तो बोलेंगे ईवीएम ने हरा दिया और किसी चीज ने हरा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने ये किया वो किया। अपनी कमजोरी पर भी तो झांके। कार्यकर्ताओं के बिना चुनावी डगर पार कर पाना संभव नहीं है, इसीलिए कार्यकर्ताओं को साधने में दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस अंतरकलह और दलीय गुटबाजी के बीच जनता को अपने पक्ष में करना भी पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती है। इन तमाम चुनौतियों के बीच किसके हाथ जीत का परचम लगता है और किसे हार का सामना करना पड़ता है, इसका निर्णय भी जनता ही करेगी। रायपुर से विस्तार न्यूज के लिए खोमन साहू की रिपोर्ट। निकाय चुनाव में टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सियासी दलों के नेताओं में बहुत नाराजगी है और नाराज नेता निर्दलीय नामांकन दाखिल करके घोषित प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। लेकिन बीजेपी से ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना होगा कि नाराज नेताओं से हुए नुकसान का डैमेज कंट्रोल कांग्रेस कैसे करती है।